जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को पिता धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो। परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को प्रभु धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो। आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों पर यह अनुग्रह किया है कि हम सभी इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें और इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम प्रभु की विशेष आशीष हम सभी ग्रहण कर सकें। आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है एक सच्चे शिष्य बन के जीवन व्यतीत करने के लिए। प्रभु के शिष्य को आवश्यक है कि वो अपने तन से, मन से, अपने आत्मा से, अपने पूरे दिल से और श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ अपने प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित हो जाएं और उसमें किसी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। प्रभु स्वयं उनके अनुयायियों को एक चुनौती प्रदान करते हुए बुलाता है। जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है उसको हर पल हर वक्त तत्पर रहना होगा प्रभु के लिए और प्रभु के सेवा के लिए। किसी भी प्रकार से उसका मन विभाजित नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से उसका दिल विभाजित नहीं हो सकता। पूरा दिल, पूरा मन प्रभु पर और प्रभु के कार्यों पर केंद्रित करते ही एक व्यक्ति प्रभु का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकता है। आज के दिन में कलीसिया संत इरेनियस की स्मृति मनाती है। संत इरेनियस शुरुआत की कलीसिया के समय जब अलग अलग प्रकार की मतभेद थे, उन सभी मतभेद के समय उन्होंने सही शिक्षा लोगों को प्रदान करते हुए अपनी सेवा कलीसिया को दी। कलीसिया की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। कलीसिया के उत्थान के लिए, विकास के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। इसलिए आज के दिन में कलीसिया उनको याद करते, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते, क्योंकि आज भी अलग अलग प्रकार की गलत धारणाएं, गलत बातें प्रचलित होती हैं। इसलिए ज़रूरी है हम सबों के लिए संत इरेनियस की मध्यस्थता, ताकि प्रभु की सच्चाई, प्रभु का, ईश्वर के राज्य का प्रचार प्रसार का कार्य बड़े सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम सभी लोग मिलकर कर सकें। आइए इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप और अपराधों को याद करें, पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगें, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ यह बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो यीशु मेरे, 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 पापों को तू क्षमा करो, दया करो यीशु मेरे, पापों को तू क्षमा करो, दया करो यीशु मेरे, पापों को तू क्षमा करो, दया करो यीशु मेरे, पापों को तू क्षमा करो, दया करो अब्बा मेरे, 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 पापों को तू क्षमा करो, दया करो अब्बा मेरे, पापों को तू क्षमा करो, दया करो आत्मा मेरे, 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 पापों को तू क्षमा करो, दया करो आत्मा मेरे, पापों को तू क्षमा करो, दया करो यीशु मेरे, दया करो यीशु मेरे, दया करो यीशु मेरे, दया करो यीशु मेरे, दया करो अब्बा मेरे, दया करो अब्बा मेरे, दया करो अब्बा मेरे, दया करो अब्बा मेरे, दया करो आत्मा मेरे, दया करो आत्मा मेरे, दया करो आत्मा मेरे, दया करो आत्मा मेरे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कलीसिया में विश्वास की अखंडता तथा शांति बनाए रखने के लिए धर्माध्यक्ष संत हिरण्यस को विशेष कृपा दी थी। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम विश्वास तथा प्रेम में अटल रहें और शांति तथा एकता बनाए रखने के लिए सदा प्रयत्न करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ, अध्याय 18, वाक्य 16 से 33 तक। वे लोग वहाँ से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूँ? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा।
मैंने उसे चुन लिया जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार मैं उसे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूँगा। इसलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज़ उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतरकर देखना और जानना चाहता हूँ कि वे मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे 2 पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चल गए। उन्होंने इब्राहिम के साथ रहकर और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या तू समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए नगर बनाए रखूँगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करे और मुझे बोलने दे, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी दृढ़ता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह शांतशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अपने को भीड़ से घिरा देखकर यीशु ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर यीशु से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु अपने अनुयायियों से कहता है, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है उसके अंदर जिज्ञासा होने की ज़रूरत है, उसके अंदर एक जुनून होने की आवश्यकता है और उसके अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति उस प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए। केवल चाहने से या जताने से मैं यीशु का अनुसरण करूंगा, करना चाहता हूं, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता। प्रभु हमें निमंत्रण देता आज के दिन में, अगर मैं प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ तो मेरे अंदर तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए, तब ये बात संभव होगी। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हम सबों के जीवन के लिए, हम सबों के जीवन में बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए, वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के जीवंत वचनों के लिए, जीवंत वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करने के लिए, हम सबों को बुलाने के लिए और हम सबों को प्रेरित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए, सभी कृपा दानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ साथ हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु जी, आपका अनुसरण करने की एक विशेष कृपा, अनुग्रह, जिज्ञासा, जुनून और तीव्र इच्छा शक्ति हम सबों को प्रदान कीजिए। आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी आज के दिन के लिए, अपने अपने ज़रूरतों में अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों से प्रार्थना मांगी है, फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा। प्रभु उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। उन सभी लोगों पर प्रभु आप अपनी दया की दृष्टि बनाए रखें, अपने आशीष पर हाथ को उन सभी लोगों पर पसारते हुए उन सबों को आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, बंधनों से छुटकारा दीजिए, जीवन दीजिए, बीमारी से स्वस्थ लाभ प्रदान कीजिए, तनाव, चिंता, समस्याओं से शांति और आनंद, खुशियाँ प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके सब प्रभु आपके आशीषों से और आपके अनुग्रह से भर जाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रखाई क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने पिता। रखाई क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने पिता,
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत इरेनियस की पुण्यतिथि पर हम तुझे यह बलिदान चढ़ाते हैं। इससे तेरी महिमा बढ़े और हम में सत्य तथा प्रेम जागृत हो, ताकि हम तेरी कलीसिया में एकता तथा अखंड विश्वास बनाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद इरेनियस ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरी प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी, गाऊं बड़ाई मैं तेरी प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। अनजल जीवन दाता हो तुम
प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। भूखों की रोटी हो तुम, प्यासों के प्रभु पानी हो तुम। भूखों की रोटी हो तुम, प्यासों के प्रभु पानी हो तुम। अन्न जल जीवन दाता हो तुम, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। गाऊं बड़ाई मैं तेरी, प्रभु जी तुम्हारी बलिहारी। प्रभु यीशु को हम लोगों ने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है। वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आए हैं। यद्यपि आज के दिन में वास्तविकता में हम लोगों ने प्रभु को रोटी और दाखरस के माध्यम से ग्रहण ना किया हो, हमारा अनुभव है और हमारा एहसास है कि प्रभु हमारे दिल रूपी घर में पधारे हैं। उस प्रभु का हम अनुभव करें, प्रभु को धन्यवाद दें। वचन के द्वारा हमारे जीवन में आने के लिए, अपने पावन स्पर्श और उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम मेरे जीवन में समझ आइए, मुझसे कभी दूर ना हो। और हम भी ये कृपा मांगें, प्रभु कभी ऐसा ना हो कि मैं आपसे अलग हो जाऊं, दूर हो जाऊं, क्योंकि प्रभु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मुझको तेरी ज़रूरत है। धन्यवाद दें उस प्रभु को सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए। प्रभु से एक कृपा मांगे कि हम निरंतर प्रभु में जी पाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया करके इन पवित्र रहस्यों द्वारा हमारा विश्वास बढ़ा दे। इसी विश्वास में मरते दम तक दृढ़ रहकर धर्माध्यक्ष संत इरेनियस महिमान्वित हुए थे। हम भी इसी विश्वास को हृदय से स्वीकार कर मुक्ति प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर इस जहां की जिंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मेरा दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया।